राइट। योग बीज जिसमें 3 अध्याय हैं, जिसमें सब पहले में 201 श्लोक, दूसरे में 182 और तीसरे में 190 श्लोक हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भगवान शिव माता पार्वती के बीच का संवादात्मक ग्रंथ है। राइट। इसलिए इसके काल के बारे में सही गणना नहीं मिलती है कि इसका काल क्या है। राइट। और भगवान जो कि वृषभनाथ हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है। राइट। और गोरक्षनाथ जी इसको प्रकाश में लेके आए। राइट। इसको लिखने वाले कौन है? गोरक्षनाथ जी, जो कि इसको प्रकाश में लेके आए ग्रंथ को। और सबसे पहले इन्होंने इसकी परिभाषा बताई है कि योग की परिभाषा क्या है। प्राण अपान सूर्य चंद्र रज और वीर जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। योग बीज के अनुसार योग क्या है? प्राण अपान सूर्य चंद्र रज और वीर जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। प्राण अपान की समता किसी और ग्रंथ में भी कही गई है। योग की परिभाषा याद है योग किसी को? उपनिषद में। ठीक है, वहां पे भी ये कहा गया कि प्राण और अपान की समानता क्या है? प्राण और अपान का मिलन ही क्या है? योग है। योग के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है योग बीज में। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। किस उपनिषद में वर्णन किया गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग? योग तत्व योगराज। योग तत्व और योग राज। योगराज में भी है। क्लियर? तो यहाँ भी मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है। इसमें आसन का वर्णन किया गया है। आसन सबसे पहले वज्रासन, जिसको सिद्धासन कहा गया है, और ये कहा गया है कि इसी में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। राइट। इसमें षडांग योग की चर्चा की गई है। अगर प्राणायाम की बात करें तो इसमें सहित और केवल, ये 2 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें सहित में सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्री, ये 4 प्रकार बताए गए हैं सहित के अंतर्गत। जिसमें भस्त्री से ये कहा गया कि ग्रंथि का भेदन होता है। राइट। और केवली के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम को शामिल किया गया। सहित में कितने हैं? 4, सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्री। वहीं नाड़ी शोधन जो केवली में बताया गया है। अगर सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम मोक्ष प्राप्ति पश्चिम मार्ग भी कहा गया है। केवली को क्या कहा गया है? सबसे श्रेष्ठ मोक्ष प्राप्ति पश्चिम मार्ग भी कहा गया है। चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? प्राणायाम। क्लियर? चित्त शुद्धि का उपाय बताया उन्होंने कि चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? प्राणायाम। आगे बंद की चर्चा की गई है, जिसमें ध्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद की चर्चा की गई है। कितने बंद है योग बीज में? 3। उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। आगे योग के फल की चर्चा की गई है। राइट। वेस्टा नंबर फल, वस्त्र धवल रंग का 4.12 अंगुल। राइट। ये बताया गया है। 5 प्राणों की चर्चा की गई है। इसका नंबर फल ये कुछ सर, ये है क्या चीज? ये एक्चुअली ये वर्ड यही सेम यूज किया गया है वहां पे। राइट। वेस्टा नंबर फल करके यूज किया गया वर्ड। सर हैं क्या कौशल सर? राइट। क्योंकि एक्चुअली मुझे ये क्लियर नहीं है, इस वर्ड को सिर्फ एज इट इज उन्होंने वहां पे लिख दिया था। ठीक है। राइट। इसका कुछ ज्यादा आगे उन्होंने नहीं बताया। पंच प्राणों की चर्चा पंच प्राणों की चर्चा की गई है, जिसमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। राइट। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इसमें 2 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई है। योग बीज में 2 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई है, शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। कौन कौन से कर्म है?
शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म। वहीं ग्रंथि की बात करते हैं जिसमें ब्रह्म, विष्णु और रुद्र 3 ग्रंथि की बात की गई। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। सिद्धि की बात की गई है जिसमें 2 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, कल्पित और अकल्पित। सिद्धियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, कल्पित और अकल्पित सिद्धि। ज्ञानी के 2 प्रकार बताए गए हैं, परिपक्व और अपरिपक्व। ज्ञानी के कितने प्रकार हैं? परिपक्व और अपरिपक्व। फिर पिंड की उत्पत्ति की बात की गई है, जो हमने कहा देखा था, पिंड उत्पत्ति विचार सिद्धांत पद्धति। की सबसे पहले सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो कि आयुर्वेद में बात की गई है। उसके बाद 3 युग, 3 गुण की बात की गई है, सत्व, रज और तम। फिर की उत्पत्ति कैसी हुई? तो सप्त धातु और 3 गुण। दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया है, एक तो नाथ मार्ग जिसे सिद्ध, और दूसरा सिद्धि मार्ग। नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग। इसमें ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है और योग की तुलना पराक्रम से, और काकमत और वैदकर्मठ मत का वर्णन किया गया है। ठीक है, काकमत और व्यंगर मत का वर्णन, मरकट मत। ठीक है, 2 प्रकार की मत का वर्णन किया गया है यहाँ पे। दुख से मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं, राइट। और नाड़ी संस्थान बताए गए हैं, 21 नाड़ियों का वर्णन है। कितने नाड़ियों का वर्णन है योग बीज में? 21 नाड़ियों का वर्णन है, जिसमें सुषुम्ना को प्रमुख बताया है और इसको विश्व धारणी कहा गया है, राइट। 21 नाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख है और इसको विश्व धारणी कहा गया है। कि इसमें मुख्य बातें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये बातें बताई गई हैं, राइट। योग में बीज ग्रंथ की रचना कब हुई और किसके द्वारा हुई है, इस विषय में प्रमाण पूर्वक कुछ भी कह पाना अदावधि संभव नहीं है। यह स्वतंत्र गवेषणा का विषय है, किंतु इतना निश्चित कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ गुरु परंपरा में पर्याप्त समय से प्रचलित रहा है और इसका उल्लेख समय समय पर नवीन और प्राचीन आचार्यों ने अनेक बार किया है। यह भी स्मरणीय है कि उपनिषद संग्रह में मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित 188 उपनिषदों में अन्यतम योग सिखो उपनिषद के प्रथम अध्याय से इसका पर्याप्त साम्य है। इस साम्य को हम किसी एक द्वारा दूसरे की शब्दावली का संकलन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर्मुख्य प्रतिपाद अर्थ की प्रतिपादक शब्दावली में प्रायः नहीं है। अंतर केवल प्रतिपाद्य की उपस्थापक शब्दावली, जिसे दूसरे शब्दों में भूमिका शब्दावली भी कह सकते हैं, में ही प्राप्त उदाहरण अर्थ है, राइट। ये बताया गया है। इस प्रकार शब्दावली और 1-2 शब्दों के अंतर के साथ सामने वाले श्लोकार 364 में से 266 अर्थात 73% से भी कुछ अधिक है, जिसके आधार पर यह कल्पना करना कि इनके लेखकों में से अन्यतम ने द्वितीय का अनुहरण ही नहीं अनुकरण किया है, अनुचित ना होगा। ये वही चीजें हैं जो हमने देखा, जो 12 प्रश्नों पर चर्चा की गई है, राइट। और ईश्वर आदिनाथ शिव के मुख से उनके उत्तर की योजना ग्रंथकार ने की है। ठीक है, प्रश्न क्या है? माया जाल में फंसकर भोगने वाले जीवों की मुक्ति का मार्ग क्या है, अर्थात मोक्ष के उपाय क्या है? जिसे जीव कहा जाता है मूलतः तो वह तत्वातीत परमात्मा ही है। वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया? यदि यह संसार बंधन जीव भाव अज्ञान के कारण है, तो ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलनी चाहिए। इसमें फिर योग की उपादेयता क्या है, राइट? ये प्रश्न किया गया है। ज्ञान आदि काम क्रोध आदि दोषों से अभिन्न है, तो उनकी निवृत्ति का उपाय क्या है? योगी की अपेक्षा ज्ञानी अनिष्ट है। यदि यह सत्य भी हो
तो जब ज्ञानियों के लिए कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है तो उसे मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं होती है? राइट, ये सभी के मन में सवाल होते हैं, राइट, जो माता पार्वती ने भगवान शिव से किए हैं कि योगी की अपेक्षा ज्ञानी कनिष्ठ है। यदि यह सत्य भी है तो जब ज्ञानियों के लिए कुछ ज्ञातव्य शेष है ही नहीं तो उसे मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होती है? राइट, और फिर बात करते हैं कि योगी जनों का व्यवहार कैसा होता है और किस प्रकार देह का त्याग कर परमात्मा पद को प्राप्त करता है। ज्ञानी जनों की गति क्या होती है? ऐसा क्यों और कैसे है कि ज्ञानी को अनेक जन्मों में योग की प्राप्ति हो पाती है जबकि योग द्वारा एक ही जन्म में ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? योग क्या है? योग के अभ्यास की प्रक्रिया क्या है? और योग से किस प्रकार एवं किस क्रम से मोक्ष तक पहुंचते हैं? योग के 4 प्रकार हैं, कौन हैं और उनका परिचय क्या है? काकमत और मरकट मत का क्या तात्पर्य है? सिद्धियां क्या है और योग में उनका क्या उपयोग है? इन उपयुक्त 12 प्रश्नों के उत्तर में प्रस्तुत योग बीज का ग्रंथ प्रतिपाद क्रमशः प्रस्तुत हुआ है। राइट, ग्रंथकार की मान्यता है कि मोक्ष के मार्ग यद्यपि अनेक कहे जाते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि उसकी प्राप्ति सहज भाव से केवल सिद्धि मार्ग अर्थात योग साधना के द्वारा ही हो सकती है। राइट, अन्य तथाकथित मार्गों से या तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं अथवा अत्यंत कठिनता से होती है। जो न्याय व्याकरण आदि अनेक ग्रंथों शास्त्रों के चक्कर में फंसे रहते हैं वे भटकते ही रहते हैं, बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि आत्मपद आत्मा का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, फिर शास्त्रों द्वारा उसका प्रकाशन कैसे संभव है? राइट, इसमें आत्मा का स्वरूप का बताया गया है कि यह अनिर्वचनीय है, तो फिर इसका शास्त्रों द्वारा प्रकाशन कैसे संभव है? राइट, स्वात्म प्रकाशक परम तत्व जीव के रूप में आकर कैसे बंधन में पड़ गया? इस गंभीर प्रश्न को ग्रंथकार ने अत्यंत सहज भाव से उत्तरित करने का प्रयत्न किया है। उसका कहना है कि आत्म तत्व स्वरूपतः समस्त भावों से परे है और स्वभावतः उनसे निर्लिप्त है, किंतु जिस प्रकार जल में बुलबुला उठता है उसी प्रकार उसमें अविद्या के उन्मेष से प्रथम अहंकार का उदय होता है। इस अहंकार से उसमें शब्द तना मात्रा आदि उदित हो जाते हैं और उससे पंचमहाभूतात्मक पिंड लिंग शरीर का विभाव हो जाता है। लिंग शरीर पंचभूतात्मक पिंड का उदय होने पर वह आत्म तत्व में जीव भाव आ जाता है। इस अवस्था में वह उस निरंजन आत्म तत्व में भी काम क्रोध भय चिंता लोभ मोह मद विविध रोग वृद्धा अवस्था मृत्यु कार्पण्य शोक निद्रा भूख प्यास द्वेष लज्जा सुख दुख विषाद हर्ष शंका गर्व तथा जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं जैसे विविध दोष आ जाते हैं। क्लियर हुआ? राइट, इन दोषों के विनाश के लिए अब देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि किस प्रकार जो आत्मा है वो जीव को धारण करता है। राइट, और किस प्रकार वो बंधन में बंध जाता है, किस प्रकार उससे क्रोध लोभ वृद्धा अवस्था ये चीजें उसमें आती रहती है। राइट, इन दोषों के विनाश के लिए न्याय वैशेषिक सांख्य वेदांत व्याकरण आदि शास्त्रों में ज्ञान को उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु ग्रंथकार की मान्यता है कि योग साधना के बिना ज्ञान मोक्षदायक नहीं हो सकता है। किंतु साथ ही यह भी सुनिश्चित है कि योगी भी ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति दे पाता है। योगी क्या करता है? ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति दे पाता है। इस संदर्भ में पार्वती द्वारा ग्रंथकार ने एक सहज प्रश्न उठाया है कि यदि जीव के जीव भाव का मूल अज्ञान अविद्या है यह सुनिश्चित है तो उस स्थिति में ज्ञान को मोक्ष का साधन होना चाहिए। राइट, अगर ये माना जाए कि अविद्या के कारण ही जो जीव भाव का मूल ज्ञान क्या है? अविद्या है, तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन होना चाहिए, क्योंकि अविद्या का अगर खत्म हो जाती है तो ज्ञान अगर आ जाता है तो वो मोक्ष का साधन होना चाहिए। फिर यह स्वीकार करना क्या उचित है कि केवल ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं बन सकता? इस प्रश्न को उठाकर ग्रंथकार ने इसका समाधान भी अत्यंत सहज 2 प्रश्नों में दिया है। वह यह है कि सर्वप्रथम तो यह देखा जाए कि मोक्ष के एकमात्र साधनभूत ज्ञान और बंधन के कारणभूत अज्ञान का स्वरूप क्या है। राइट, अज्ञानता का स्वरूप क्या है?
क्या केवल यह जानने मात्र से कि आत्मा आत्म तत्व परम शिव रूप है, किसी के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष निवृत्त हो जाते हैं? राइट। अगर हम जान भी जाते हैं कि क्या जो आत्म तत्व है वो परम स्वरूप शिव है, तो क्या इससे हमारे लोभ, क्रोध, मोह आदि खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मान के चलिए आप ये जान गए, राइट, कि आत्म तत्व ही शिव रूप है, आप मान लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि लोभ, क्रोध, मोह आदि ये सब निवृत्त हो जाएंगे? और जब तक इन दोषों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक क्या मोक्ष मिल सकता है? अतः इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विविध शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की भावनाएं निवृत्त नहीं हुई तो उस ज्ञानी, शास्त्रधारी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। राइट। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको सिर्फ ज्ञान हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लें। राइट। जब तक उस ज्ञान को, राइट, यूज नहीं किया जाए, उस ज्ञान के माध्यम से उसको जानने का प्रयास ना किया जाए। राइट। उपयुक्त यथार्थता को घोषित करने के अंतर ग्रंथकार ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि योग साधना के बिना ज्ञानी की स्थिति अपक्व कच्चे घड़े के समान तथा योगी की स्थिति परिपक्व घड़े के समान होती है। ज्ञान तो है लेकिन वो अपरिपक्व है, वो कच्चा घड़ा है। राइट। लेकिन योगी की स्थिति क्या है? परिपक्व घड़े के समान है। योग साधना से जीव परिपक्व हो जाता है, फलता उसे किसी सुख दुख शोक आदि की अनुभूति नहीं होती है, जबकि योग साधनाहीन ज्ञानी की स्थिति इससे सर्वथा विपरीत रहती है। ध्यान की अवस्था में भी कभी इंद्रियां उससे विषयों में खींच ले जाती हैं, तो कभी शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, दुख, रोग, सत्र, अग्नि, जल, वायु, वेग आदि समय समय पर उसे पीड़ित करते रहते हैं। राइट। योग अवस्था में क्या होता है? योग अवस्था में कहीं ना कहीं व्यक्ति उन इंद्रियों को जीत लेता है। इंद्रियातीत अवस्था जो कही गई है योगी की, वो इन सबसे परे चला जाता है। लेकिन सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसमें उलझ सकता है, उलझता है, फलता उसके चित्त में भी क्षोभ आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, अर्थात मृत्यु तक उसे आकर घेर लेती है तथा हो जाने के कारण वह जैसा कुछ सोचने लगता है उसी प्रकार की स्थिति अग्रिम जन्म प्राप्त करता है। जैसे ही वह विचलित होकर कुछ सोचना शुरू करता है वैसे ही उसका अगला जन्म जो कर्माशय है वो बनना शुरू हो जाता है। वो अगला जन्म उसी कर्माशय के आधार पर ले लेता है। इस प्रकार उसकी जन्म परंपरा कभी नहीं छूट पाती। ये कह रहे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने ज्ञान की जो उसकी जो जन्म की परंपरा है वो कभी खत्म नहीं होती, अतः वह ज्ञान अंत में मिथ्या भ्रम सिद्ध होता है। वो ज्ञान क्या सिद्ध होता है? मिथ्या भ्रम। किंतु योगाभ्यास के द्वारा जन्म के मूल अहंकार का ही नाश हो जाता है। हमने पढ़ा है ना, जब प्रकृति अपने आप में लीन होती है तो वो अहंकार भाव का भी नाश हो जाता है। फलता कारण के अभाव में कार्य रूप पुनः पुनः जन्म की परंपरा भी नष्ट हो जाती है और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। क्लियर हुआ किस प्रकार योग और ज्ञान में अंतर बताया गया है? साधना के क्रम में योगी सर्वप्रथम किस पे विजय प्राप्त करता है? इंद्रियों पर, जिसके फलस्वरूप वह क्रमशः इंद्रियां, मन, बुद्धि, काम, क्रोध आदि को जीत लेता है। इस स्थिति में पहुंच जाने पर उसके शरीर के सभी महाभूत क्रमशः संग्रहित हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। उसके शरीर की सभी धातुएं साम्य अवस्था, पूर्ण अधिकृत शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस स्थिति में योगी का शरीर योगाग्नि में तप करके शुद्ध हो जाता है। यह शरीर इतना बलशाली होता है कि देवों का शरीर उसकी शक्ति के समक्ष अत्यंत तुच्छ होता है। योगी के इस शरीर का ना तो कोई छेदन और भेदन कर सकता है, ना ही कोई पीड़ाएं उसे सता सकती हैं। यह शरीर आकाश की अपेक्षा भी निर्मल होता है। वह स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। यह योगी अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब वह रूप धारण कर सकता है। सिद्धियों की बात की गई है यहाँ पे, उन्हें सहत कर सकता है क्योंकि उसका ब्रह्मा शरीर भी योगी की इच्छा शक्ति के अधीन होता है। अतः उसके मरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सांसारिक लोगों की दृष्टि से उसका शरीर रहता ही नहीं,
क्योंकि वे उसका कोई सांसारिक उपयोग करते ही नहीं। इस दृष्टि से तो उसे मृत भी माना जाना नहीं माना जा सकता है, अतः पुनः उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं है। राइट। जहां तक ज्ञानियों की स्थिति का प्रश्न है, वे जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहते हैं। वे पाप पुण्य का फल भोगते हैं। उन्हें भी पुण्यवश कभी किसी सिद्धि की संगति मिल जाती है, तब उसके फलस्वरूप वे भी योग साधना की ओर आकृष्ट होकर योगी बन जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें भी मोक्ष लाभ हो जाता है। शास्त्रों के उस कथन की प्रामाणिकता का प्रश्न है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यह कथन भी ठीक उसी प्रकार असत्य नहीं है, पर यह कथन की खड्ग आदि शस्त्रों के द्वारा विजय होती है। किंतु जिस प्रकार खड़ग आदि अपनी सत्ता मात्र से विजय के साधन नहीं होते, उनकी विजय साधनता तभी बनती है जब उन्हें लेकर युद्ध किया जाए। सिर्फ ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास खड़ग है वो जीतेगा ही जीतेगा। अगर वो उसका प्रयोग ही नहीं करता है तो उसके जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से अगर योग नहीं किया जाए तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार युद्ध में खड़ग आदि साधन विजय के हेतु होते हैं, उसी प्रकार योग साधना की क्रिया के ज्ञान रूपी साधन भी मोक्ष का हेतु बनता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि योग की साधना क्रिया है, ज्ञान कारण है और मोक्ष फल है। कारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान को ही मान के, ज्ञान को ही लेके योग के द्वारा मोक्ष के फल को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। क्रिया के बिना किसी कार्य की फल की कल्पना करना भी निरर्थक है। कुछ करे ही ना और कहें कि हमें ये चीजें मिल जाए, ये चीजें मिल जाए, तो जरूरी नहीं है वो मिल जाएगा। राइट। तो क्रिया के बिना कल्पना, फल की कल्पना करना निरर्थक है। इस प्रकार योग के द्वारा भी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मोक्ष सिद्ध होता है। राइट। अतः यह तो निश्चित ही है कि ज्ञान और योग दोनों मिलकर मोक्ष देते हैं, सिर्फ ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मोक्ष साधनता के रूप में उनमें विशेष भेद नहीं है, किंतु ज्ञान द्वारा योग की प्राप्ति अनेक जन्मों में होती है, जबकि योग सिद्ध होने पर उसी जन्म में ज्ञान प्राप्ति होकर मोक्ष लाभ हो जाता है। अतः ज्ञान साधना से योग साधना बहुत उत्कृष्ट है। इतना ही, वास्तविकता तो यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए योग साधना से उत्कृष्ट कोई उपाय नहीं है। ज्ञान योग मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया की है। ग्रंथकार की मान्यता है कि योग का तात्पर्य है प्राण और अपान का संयोग, जो हमने ऊपर पढ़ा। इस स्थिति में चंद्र और सूर्य नाड़ी में प्राण का वेद समास होकर वे एक हो जाते हैं और प्राण सुषुम्ना में संचरित होने लगा है। हाँ, बेसिकली जो चीजें है ना, जो हम डेली के, जैसे हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है ना कि क्या ज्ञान है तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति पूरे ग्रंथों को जानता है, सभी ग्रंथों के नॉलेज को जानता है, तो क्या वो, अगर वो नॉलेज को यूज नहीं करता है तो क्या वो प्राप्त कर सकता है मोक्ष को? नहीं कर सकता है। उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर उन्होंने देने का प्रयास किया है। राइट। यहाँ पे वही जो हमने वहां पे देखा कि भस्त्री क्या है, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, वही चीज है यहाँ पे। राइट। जिसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक, और ऐसा नहीं है कि पार्वती सिर्फ अपना प्रश्न पूछ रही है। राइट। पार्वती वो प्रश्न पूछ रही है जो एक साधारण मनुष्य के मन में प्रश्न आता है। राइट। हर किसी के मनुष्य के मन में यही प्रश्न होता है ना कि अगर मान के चलिए हमने ज्ञान ले लिया तो क्या ज्ञान ही उस मुक्ति का कारण बन जाएगा? कारण तब बनेगा जब उस ज्ञान के माध्यम से योग किया जाए। राइट। उस योग के माध्यम से उस ज्ञान को अगर यूज किया जाए तभी वो चीजें हो सकती हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये चीजें हैं और हम उसको यूज ही नहीं करें, और हम, अगर हमारे पास हथियार तो हैं लेकिन हम हथियार से युद्ध करें ही ना, तो क्या वो हथियार हमारे लिए लाभदायक होंगे? नहीं होंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं उस हथियार को हमें यूज करना होगा, उसको माध्यम बनाना होगा, तभी हम उसको जीत सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि योग को वो माध्यम बना के, उस ज्ञान के माध्यम से योग करके और उस मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है।
क्लियर है? हम सिर्फ ये कहें कि हमने आत्म तत्व को जान लिया, आत्म तत्व को वो परम शिव है, उससे क्या होगा? हमारे जो दोष है वो निवृत्त हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। राइट? एक वाक्य है ना उपनिषद का, अयम आत्मा ब्रह्म। राइट? याद है? यस सर। अयम आत्मा ब्रह्म। हम ये दिन भर रटते रहे अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तो क्या हम उसको प्राप्त कर लेंगे क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ये कहें अहम ब्रह्मास्मि, तो सिर्फ बोलने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा। वो जो नॉलेज है, उस नॉलेज को वहां पे इम्प्लीमेंट करना होगा उस योग में, तब जाके कहीं ना कहीं हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम गोरख संहिता की बात करें तो गुरु गोरख संहिता के जो रचयिता कौन है? गुरु गोरक्षनाथ जी। राइट? एंड उत्तर भारत में गुरु गोरक्षनाथ जी कई अनुयायी रहे हैं, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी के बेसिकली हमने गोरखनाथ जी का कहाँ पे देखा था? नाथ संप्रदाय में हमने देखा था, जिसमें गुरु गोरक्षनाथ जी का, हट हट प्रदीप का। बिल्कुल जी, जो हमने नाथ संप्रदाय देखा था ना, जहां नाथ गुरु थे, याद है? 33 गुरुओं के नाम, 33 गुरुओं के नाम 33 में गुरुओं के जो हमने नाम देखे थे, वहां गुरु गोरक्षनाथ जी भी थे। तो इनका संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से। एंड गुरु गोरक्षनाथ जी का काल क्या रहा है? सो देयर इज अ 10वीं शताब्दी। राइट? गुरु गोरक्षनाथ जी का काल क्या है? 10वीं शताब्दी। गुरु गोरखनाथ जी को सैव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शेषनाग किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि महाराज, पतंजलि। महर्षि पतंजलि को शेषनाग के नाम से जाना जाता है, और गुरु गोरखनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? सैव। उनको शैव। सैव भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जिस भी धातु को इन्होंने छुआ हुआ सोना बन गई, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। राइट? गुरु गोरखनाथ जी ने कौन कौन से, एक तो गोरक्ष गीता, अवधूत गीता, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष चिकित्सा, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष सत्यकम, हठ योग, हठ सिद्धि, हठ संहिता, योग शास्त्र, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आदि की रचना की है। ये इनके ग्रंथों के नाम है। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि कई बार आ जाता है कि गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं, कौन कौन से? क्लियर है? तो कौन कौन से हैं? एक तो गोरक्ष गीता है, अवधूत गीता है, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष चिकित्सा, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष सत्यकम, हठ योग, हठ सिद्धि, हठ संहिता, योग शास्त्र, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो हमने देखा था, हमने पढ़ा। और ये क्या है? आदि काल, आदि की रचना की है। इन सभी की रचना उन्होंने की है। गोरक्ष संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? 200 श्लोक है। 200। राइट? कितने श्लोक? 200 श्लोक हैं गोरख संहिता में। और गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोरख संहिता में प्रथम श्लोक में क्या कहा है? गुरु वंदना का वर्णन किया गया है। राइट? योग के बारे में क्या कहा गया है कि योग का फल क्या है? गोरख संहिता में कहा गया है कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। किससे? परम पद की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। किससे? योग से। गोरख संहिता में मन के ऊपर की अवस्था को क्या कहा गया है? चित्त। और गोरख संहिता में मन के संयम की भी बात की गई है। इसकी बात की गई है? मन के संयम की बात की गई है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है, चले बातम चले बिंदु निश्चले निश्चलम भवेत्। ये वाक्य कहां से लिया गया है? इसको ध्यान रखेंगे। कहां से लिया गया है? हट प्रदीपिका। गोरक्ष संहिता। ये तो गोरख, हर संगीता था, चले वाते चले चित्तम। यहाँ पे चले बातम बिंदु। चले चित्तम, नॉट बिंदु। हाँ, क्लियर यस हुआ? सर, मतलब रिलेटेड तो वही है। यस सर। यस, बट यहाँ बिंदु की बात की गई, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर हुआ? हमें लगता है कि ये तो हठ योगा का, हठ प्रदीपिका का है, लेकिन यहाँ वर्डिंग पकड़नी है, बिंदु। चले बातम चले बिंदु निश्चले निश्चलम भवेत्। गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा है?
मन के संयम के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? एक आसन में स्थिर होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, मन के संयम के लिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा है? आसन में स्थिर करने होने की बात कही है। आगे देखिए, इसमें गोरख संहिता में 6 अंगों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम की बात नहीं की गई है। षडांग योग और कौन से उपनिषद में था? ध्यान बिंदु उपनिषद और योग चूड़ामणि में भी था। योग चूड़ामणि उपनिषद। क्लियर हुआ? यस सर। गोरख संहिता में कितने आसन का वर्णन किया गया है? 2, सिद्धासन, पद्मासन। गोरख संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? सिद्धासन, पद्मासन। गोरख संहिता में इन्हीं 2 आसन से सर्व रोग नाश की बात की गई है। क्लियर? कितने आसनों का वर्णन किया गया है? इन्हीं 2 से सर्व रोग नाश की बात की गई है और सिद्धि की बात कही गई है, परम पद के मार्ग में प्रेरित होने की बात कही गई है। सिद्धासन की विधि में कुंभक के साथ करने की बात की गई है। इस तरह जालंधर बंद किया जाता है, बाकी विधि अन्य ग्रंथ के समान बताई गई है। कुंभक किस प्रकार करना चाहिए? जैसे जालंधर बंद की विधि बताई गई है। सिद्धासन करने से क्या होता है? सर्व रोगों का नाश होता है। और कहाँ पे सिद्धासन से सर्व रोगों का नाश था? सर हठ प्रदीपिका में। आठा पर दीपिका में। बहुत सुंदर। नाभि के नीचे किसका कौन सा चक्र है? स्वाधिष्ठान चक्र का वास है। नाभि के नीचे, नाभि में मणिपुर चक्र का अवस्थान है, हृदय में अनाहत चक्र का वास है, गले में विशुद्धि चक्र का स्थान है और दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र का स्थान है। कितने चक्र हो गए? 6 2, चक्र 4 और 5। 5 चक्र हो गए। राइट। इसमें जगह का वर्णन किया है सिर्फ इन्होंने कि कहाँ पे स्थान है। सेम ही चीजें हैं, अलग नहीं है कुछ। राइट। तो यानी कि सर इसमें 5 चक्र बताए हैं। यस। आगे कहते हैं कि गोरख संहिता में कितने आधार बताए गए हैं? 16 आधार। और कहाँ बताए गए थे? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। सीखिए ब्राह्मण उपनिषद में। संपूर्ण शरीर के प्रमुख अंग को क्या माना गया है? आधार माना गया है। गोरख संहिता में कितने लक्ष्य बताए गए हैं? ये क्वेश्चन आया है कई बार, याद है? बाह्य लक्ष्य और आंतरिक लक्ष्य। बाह्य लक्ष्य को कहाँ बताया गया है? नासिका के अग्रभाग पर। और आंतरिक लक्ष्य को मूलाधार पर। आंतरिक लक्ष्य का स्थान क्या है? मूलाधार। बाह्य लक्ष्य का आधार क्या है? कहाँ पे है? नासिका के अग्रभाग पर। गोरख संहिता में 5 प्रकार के आकाश की चर्चा की गई है। कौन कौन से? श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण, धूम्र वर्ण और विद्युत वर्ण। कितने प्रकार के आकाश की चर्चा है? 5 प्रकार के। आगे गोरख संहिता में 10 नाड़ियों के वर्णन की गई है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शंखनी, पूषा, अलंबुसा, यशस्विनी। तो सीक्वेंस अलग है इनका। यस। शंखनी, पूषा, अलंबुसा, यशस्विनी, ये चीजें अलग बता दी ना। शंखनी पहले आ गई है। राइट। इसमें सर वो जो बीच में गांधारी, हस्तजीवा, वो सब नहीं है ना? हाँ, ये 3 और भी हैं। ठीक है, तभी वो तीनों मिला के 10 होंगे। ठीक है ना। आगे गोरख संहिता में 10 वायु का वर्णन किया गया है। कौन कौन थे? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये कहाँ वर्णन है? 10 वायु। सिद्ध योग सिद्धांत पद्धति में था क्या? उसमें भी था, योग तत्व उपनिषद में भी है। योग तत्व उपनिषद में भी है। ये देखिए 5 धारणा की भी बात की गई है। पार्थिवीय, वायवीय, जलीय, आकाशीय और आग्नेय। 5 धारणा और कहाँ थी? घेरण संहिता। घेरण संहिता में। सेम ही है। राइट, अलग नहीं है।
गोरख संहिता में सोई हुई शक्ति को जागृत करना कुंडलिनी जागरण कहा गया है, राइट। एंड गोरख संहिता में योगी की चर्या की चर्चा की गई है। योगी की चर्या के बारे में निम्न बात कही गई है। योगी को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए, कानों में कुंडल होना चाहिए, अच्छी वेशभूषा होनी चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। ये बात की गई है योगी के लिए। गोरख संहिता में 5 मुद्रा की बात की गई है। कौन कौन सी? देखिए, बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान वन, जालंधर वन और मूल वन। बाकी कहीं भी 5 मुद्रा का वर्णन नहीं है। यस या नो? किसी भी ग्रंथ में 5 मुद्रा का वर्णन नहीं है। गोरख में नवो मुद्रा की विधि खेचरी मुद्रा के समान बताई गई है। नवो मुद्रा को अन्य ग्रंथ में क्या कहा गया है? खेचरी मुद्रा। यहाँ क्या कहा गया है? नवो मुद्रा। ध्यान रखेंगे, नवो मुद्रा को योग गोरख संहिता में क्या कहा गया है? खेचरी मुद्रा। ये नवो मुद्रा। सर घेरन संहिता में भी तो नमो मुद्रा को खेचरी मुद्रा के समान बताया गया है। अच्छा, ठीक है, वहां पे है। हाँ सर। और गोरख संहिता में 10 प्राण का भी वर्णन किया गया है। गोरख संहिता में वायु के निरोध की भी बात की गई है। वायु के निरोध को ही क्या कहा गया है? प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की बात कही गई है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि अन्य ग्रंथ के समान ही बताई गई है। अनुपात क्या बताया गया है? 16, 64, 32, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। पूरक 16, कुंभक 64 और 32 रेचक। त्रिविध प्राणायाम का भी उल्लेख जो है गोरख संहिता में मिलता है। अर्थात प्राणायाम के कितने बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। प्राणायाम के फल के बारे में गोरख संहिता में क्या कहा गया है? कि बिंदु के स्थिर होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले बनते हैं। किसका फल है ये? प्राणायाम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राणायाम का फल क्या है अकॉर्डिंग टू गोरख संहिता। गोरख संहिता के अनुसार इंद्रियों का अंतर्मुखी करना क्या है? प्रत्याहार। किसी या वस्तु या स्थान को ग्रहण करना क्या कहा गया है? धारणा। और गोरख संहिता में ध्यान से क्या होता है? पाप से निवारण की बात की गई है। ध्यान से पाप निवारण, सामर्थ्य, अमृत, मोक्ष, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? निवारण, पाप निवारण होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है, मोक्ष, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ध्यान के 9 स्थान गोरख संहिता में बताए गए हैं। कितने स्थान बताए गए हैं? 9। गोरख के अनुसार, गोरख संहिता के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध आ जाना भी समाधि है। चित्त वृत्तियों का निरोध, ये हमने कहाँ पढ़ा था? पातंजल योग सूत्र में योग की बात की गई थी ना। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और यहाँ क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? समाधि। देखिए, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। वो पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गोरख संहिता चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या हो जाना है? हो जाना क्या कहलाता है? समाधि। योग का भी ऑप्शन दे सकते हैं वो, कंफ्यूज करने के लिए। 6 चक्रों का वर्णन किया गया, नॉट 5, ठीक है। 6 चक्रों का वर्णन है। इसका जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे ना, तो वहां पे इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 10 नाड़ी, 10 वायु, हंस मंत्र और अजपा गायत्री की भी बात की गई है। शक्ति चालन, योगी की चर्या, पंच मुद्रा, वायु निरोध, वायु हंस, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, इसका वर्णन हो गया। सबसे पहला मंत्र है, देखिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु गुरु पार्वती, गुरु पराविद्या, गुरु परायण, गुरु पराविद्या, गुरु यस्मात् तदुपदेष्टा असौ तस्मात् गुरु। ये गुरु का वर्णन किया गया है पहले श्लोक में।
इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, श्री गुरु परमानंद विग्रह यस्य सानिध्य मात्रे चिदानंदाय, ये स्टार्टिंग श्लोक, ठीक है। परमानंद में नमन करने वाले उन श्री गुरु की वंदना करता हूँ जो स्वानंद विग्रह स्वरूप है और जिनके सानिध्य मात्र से यह शरीर चिदानंद का स्थान बन जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है गुरु की वंदना सबसे पहले की गई है प्रथम शतक में, राइट। इसमें 2 शतक है जिसमें श्री गुरु परमानंद वंदे स्वानंद विग्रहम यस्य सानिध्य मात्रेन चिदानंदायते तनु। इसमें वर्णन किया गया है कि जो परमानंद में रमन करने वाले उन गुरु की वंदना करता हूँ जो स्वानंद विग्रह स्वरूप है और जिनके सानिध्य मात्र से यह शरीर चिदानंद का स्थान बन जाता है, राइट। ये श्लोक बताया गया है इसमें, क्लियर है। गुरुरेव पर ब्रह्मा गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदु पदेष्ठा असौ तस्मात् गुरुत्रोह गुरु। गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पराविद्या है, वही परायण के योग्य है, वही पराकाष्ठा और परम धन है, वह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होता है। क्लियर हो गया? ये गुरु के बारे में बताया गया है और यहीं से शुरुआत हुई है गोरख संहिता की।